तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने इस सीरीज को शुरू किया है बिहार बोर्ड परीक्षा को टारगेट करते हुए। और इस सीरीज में हम 2018 से लेकर के 2022 तक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं सबको हम कवर करने वाले हैं। अगर आप 2018, 19 और 20 के पेपर को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसकी जो विद्या है वो है आपका निबंध, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी सही होगा। यहां पर दिया हुआ है दूसरे नंबर प्रश्न में कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। तो स्वदेशी शीर्षक जो पाठ है उसके रचनाकार है प्रेमगन, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हुआ डी सही हुआ यहाँ पर। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी में जब हुआ तो उनका भाषा क्या होगा जर्मन ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ ये सही हुआ। चौथे में दिया है कि जित जित में निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, यानी आपको बताना है कि जित जित में निखरत हूँ जो पाठ है वह कौन सी विद्या है, वह भाषण है, कहानी है या साक्षात्कार है। यह जो साहित्य है इस साहित्य की जो विद्या है वह है साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब दिया जाता है, तो इस तरह का इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपका क्या हुआ साक्षात्कार हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवें नंबर प्रश्न में पूछा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में चाचा नहीं दिया हुआ है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ सी सही होगा। छठवें में कहा है कि कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है शास्त्रीय नायक है, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सातवें प्रश्न पूछा है कि रोम नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोम नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर था उसका नाम था अविन्यो, यानी ऑप्शन नंबर का क्या हुआ सी सही हुआ। आठवें प्रश्न में पूछा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद 9वें में दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो अविन्यो में रंग समारोह आयोजित होता है, क्या होता है रंग समारोह, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ ये सही होगा यहाँ पर। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 11वें नंबर प्रश्न को। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो मछली के लिए मसाला उसकी माँ पीस रही थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हुआ आपका डी सही हो रहा है। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन, क्या नाम था कमरुद्दीन था, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। 13वें में लिखा है कि सुजान रस खान किसकी रचना है। तो सुजान रस खान जो है यह रचना है आपका किसका, तो रस खान की, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ बी सही हुआ यहाँ पर। 14 में पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। 15वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि काशी किसकी पाठशाला है। यहाँ पर मिस्टेक से काफी लिखा हुआ है, यहाँ पर काशी पढ़िएगा, क्या लिख पढ़िएगा आपका काशी पढ़िएगा, ठीक ना। तो काशी पूछा है कि किसकी पाठशाला है, तो काशी पाठशाला है आपकी संस्कृति की, ठीक ना, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा संस्कृति की। 16वें नंबर प्रश्न पूछा है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। यह चाहते थे महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है सी सही हो रहा है। उसके बाद 17वें नंबर प्रश्न पूछा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी गांव में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ यहाँ पर ए सही हो रहा है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न में पूछा है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो उसके प्रेमी का नाम था नरेन, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ डी सही हुआ। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ जुड़ा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मुहर्रम, ठीक ना। 19वें नंबर प्रश्न पूछा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो शेक्सपियर कवि हैं
अंग्रेजी भाषा के, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, डी सही हो रहा है यहाँ पर। 20वें प्रश्न में पूछा है कि रसूलन बाई थी, तो रसूलन बाई क्या थी, तो कथावाचिका थी। क्या थी, कथावाचिका, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है यहाँ पर। 21वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं वह कौन है, तो रघुवीर सहाय है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, ए सही हो रहा है। 22 में दिया हुआ है कि रामायण की रचना किस भाषा में है, तो रामायण की जो भाषा है वह है संस्कृत में। 23वें में दिया है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, कि अमरकांत ने कौन सी कहानी लिखी है आपकी किताब में, कौन सा कहानी लिखा है, तो बहादुर लिखा है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, डी सही हो रहा है यहाँ पर। 24वें में दिया है कि बहादुर का बाप मारा गया था, तो बहादुर का बाप यानी उसके पिता जो थे वह कहाँ पर मारे गए थे, तो युद्ध में मारे गए थे, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है। 25वां प्रश्न है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसको इग्नोर कीजिए, हम जो बोल रहे हैं वही सही है। क्या है यहाँ पर होगा कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह बात किसने पूछा था, तो उनकी लड़की ने पूछी थी, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, बी सही होगा। उसके बाद 26वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो जब बहादुर ने भैंस को मारा था तो उसकी भैंस भागते भागते उसके माँ के पास चली गई थी। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है, बी सही हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिया है 27वें नंबर प्रश्न में कि निबंध के लेखक हैं, तो निबंध के कौन लेखक हैं, निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूल्य, ठीक ना। यहाँ पर होगा आपका गुणाकर मूल्य, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप गुणाकर मूल्य, ठीक ना, गुणाकर मूल्य। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28वें नंबर प्रश्न को। 28वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवादी कवि, तो तार सप्तक के प्रयोगवादी कवि जो है वह कौन है, वह है आपका अज्ञेय जी, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो रहा है यहाँ पर। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि हिरोशिमा किस देश में है, और यह प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा आपका जापान, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद देखते हैं 30वें नंबर प्रश्न को। 30वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि दूर से ही ललकारता कौन, में जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है। यह जो पंक्ति यहाँ पर लिया गया है, यह लिया गया है एक वृक्ष की हत्या से, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हुआ। 31वें नंबर प्रश्न में दिया है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं, तो यह बात करते हैं बंगाल में लौटने की, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, यहाँ पर डी सही हो रहा है। 32वें नंबर प्रश्न में दिया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, और यह कहा था किसने, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, बी सही हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 33वें नंबर प्रश्न को। 33वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो यह बहनें थी खोखा की। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, बी सही हो रहा है। और ये सभी संतानें किसके थे, तो सेन साहब की थी, ठीक ना। तो बढ़ते हैं आगे हम। 34वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि प्लेटो और कांट थे महान, तो ये क्या थे, तो ये दार्शनिक थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हुआ। उसके बाद 35वें नंबर प्रश्न पूछा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, यानी ये भाषाएं जो हैं उत्तर भारत की हैं, पश्चिम भारत की हैं, पूर्वी भारत की हैं या दक्षिण भारत की हैं। ये सभी की सभी जितनी भाषाएं दी गई हैं ये सभी भारत के दक्षिण दिशा में बोले जाते हैं। 36वें में दिया है मुँह आसमो नहीं लय बरसों कौन कहते हैं, तो यह कहते हैं घनानंद जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, सी सही हुआ। उसके बाद 37वें में दिया है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, मतलब कि यह किसने यह बात कहा था कि क्यों राक्षसी छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, तो यह कहा था किसने, यह कहा था मंगमा ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है।
38वें में दिया है कि लक्ष्मी का पति कौन था, तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। उसके बाद 39वें में दिया है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो रहा है। उसके बाद 40वें नंबर प्रश्न पूछा है कि एस रंगराजन वास्तविक नाम है, यानी उनका वास्तविक नाम क्या है यह आपको बताना है, तो उनका वास्तविक नाम था सुजाता, ठीक ना, यह है सुजाता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ है। 41वें नंबर प्रश्न पूछा है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा, तो यह कहा था किसने, तो बड़े डॉक्टर ने, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 42वें नंबर प्रश्न पूछा है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक हैं सुजाता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। 43वें नंबर प्रश्न पूछा है कि 3 बेटे, खाली स्थान, 2 वक्त की रोटी, फिर से खाली स्थान, 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति है, यह पंक्ति है लिया गया है धरती कब तक घूमेगी इस पाठ से, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ यहाँ पर। 44वें नंबर प्रश्न पूछा है कि नजमा मंगमा की कौन थी, तो उसकी थी वह बहू, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ यहाँ पर। 45वें में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, इसमें आपका शुद्ध शब्द जो है वह है देवनागरी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर का ए सही हुआ। 46वें में दिया है कि हलकारे का अर्थ होता है, तो हलकारे का अर्थ होता है कि हल जोतने वाला, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हुआ। उसके बाद 47वें में दिया है कि संधि का भेद नहीं है, तो संधि का भेद कौन नहीं है, तो संज्ञा संधि नहीं है। कौन कौन से भेद होते हैं, तो स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि होते हैं, यानी संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर संज्ञा संधि नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ यहाँ पर डी सही हुआ, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है 48 में कि ई वर्ण है, तो ई जो बड़ी यहाँ पर दिया हुआ कौन सा बड़ी ई दिया है, तो बड़ी ई मतलब होता है कि दीर्घ स्वर, और ये अगर यहाँ पर छोटी ई दिया रहता तो यह होता ह्रस्व स्वर, ठीक ना, तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर न सही होकर के कौन हो रहा है यहाँ पर दीर्घ स्वर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 49वें नंबर प्रश्न को। 49वें में पूछा है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद का होगा उत प्लस चारण, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही होगा। उसके बाद 50वें नंबर प्रश्न पूछा है कि सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, तो सात्विक का विपरीतार्थक होगा आपका तामसिक, ठीक ना, तो सात्विक का मतलब होता है जो शाकाहारी होते हैं और तामसिक का मतलब होता है जो मांसाहारी होते हैं, तो शाकाहारी का विपरीतार्थक मांसाहारी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। 91वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि उसने कहा था कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है, तो यह है आपका संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 52 नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, तो इसमें आपका होगा कर्म पदबंध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 53 नंबर प्रश्न में पूछा है कि जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। 54 में दिया है कि द का उच्चारण स्थान है, यहाँ पर पूछा गया है कि द जब हम बोलते हैं तो उसका जो है उसका उच्चारण कहाँ से होता है। देखिए यहाँ पर जब हम द बोलते हैं ना तो हमारा जीभ जो है वह दांत में जाकर के, यानी ऊपर वाला जो दांत होता है वहाँ पर जाकर सटता है, यानी उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका दंत हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दंत। 55 नंबर प्रश्न में पूछा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब भी हम किसी व्यंजन के अंत में जब हलंत लगाते हैं, ठीक ना, तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका आधा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 56वें नंबर प्रश्न में पूछा है कि टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर होगा आपका अधिकारण, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका अधिकारण, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न में पूछा है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ पर सभा कौन सा संज्ञा है, सभा से मतलब यह हो रहा है कि वहां पर समूह में बहुत से लोग होंगे तभी तो सभा हो रहा होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका समूहवाचक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा यहाँ पर। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न में पूछा है
कि चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चंचला जो है वह पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मी का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो रहा है। उसके बाद देखते हैं हम 59वें नंबर प्रश्न को। पूछा है कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो होश शब्द का सदैव प्रयोग होता है बहुवचन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हुआ। देखते हैं 60वें नंबर प्रश्न को, और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, तो उसके कहते हैं अव्यय, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 2021 में पूछे गए वास्तविक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।